नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे धनु राशि वालों, आप इंतज़ार कर रहे होंगे अपनी लव रीडिंग का, लेकिन देखिए थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा है। और टाइम क्या लगा है, वैसे तो मैं वीडियो आपको 28 तक देती रही हूँ, पर इस बार मैंने सोचा है कि मैं कुछ अच्छे से विश्लेषण करूँ, आपके टैरोट रीडिंग के द्वारा भी आपकी रीडिंग करूँ। उसके अलावा जो इस समय गोचर क्या चल रहा है धनु राशि का, जो अक्टूबर महीने में क्या ग्रह गोचर रहेंगे, उसके अनुसार मैं आपका एक जो कुंडली बनती है धनु राशि की का उसका विश्लेषण करना चाहती हूँ। तो देखिए, मैं पार्ट पार्ट में अलग अलग वीडियो बनाऊँगी, धनु राशि के कई वीडियो बनाने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं विचार करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग लव रीडिंग ही सुनना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा संक्षिप्त में रहेंगी चीज़ें, लेकिन मैं आपको कुंडली वाइज बताना चाहूँगी। आगे मैं टैरोट में भी देखूँगी और बहुत सारी थर्ड पार्टी और मैटर, वो सारा कुछ तो मैं उसमें देखती हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस समय में मुझे जो कुंडली धनु की दिखाई दे रही है अक्टूबर महीने में, आपका जो सेकंड हाउस है वहाँ पर शनि विराजमान है, गुरुदेव चौथे हाउस में विराजमान है, पंचम हाउस जो कि प्रेम और शिक्षा का होता है वहाँ पर राहु विराजमान है। ठीक है, आपके छठे भाव में मंगल विराजमान है, सूर्य बुध और शुक्र दसम भाव में, और आपका जो लाभ भाव है 11 भाव, वहाँ पर केतु विराजमान है। तो इन सब का विश्लेषण मैं अलग अलग वीडियोस में आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन जो आप लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं वो है आपका पंचम भाव, यानी कि प्रेम का स्थान। ठीक है, प्रेम के स्थान में यहाँ राहु विराजमान है। प्रेम के साथ साथ जो स्टूडेंट हैं, या आप कोई हायर एजुकेशन में है, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी शिक्षा से रिलेटेड, और शिक्षा किसी भी उम्र में हो सकती है, अगर आप उससे जुड़े हैं तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। और देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो देखिए, देर ना करते हुए आगे मैं आपको बताऊंगी कि चलिए विश्लेषण करूंगी मैं आपके पंचम भाव का। देखिए, एक तो सपोर्ट आपको, जो आप शनिदेव से बड़े परेशान चल रहे थे, 16 अक्टूबर से शनिदेव वक्री से मार्गी हो जाएंगे, और 16 अक्टूबर से कई राशियां अलग राशियों में गोचर करती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपकी अगर चंद्र राशि धनु है आपके ग्रह गोचर के अनुसार, तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, तभी आप ये वीडियो को देखिए। ठीक है, सूर्य राशि के अनुसार नहीं, चंद्र राशि के अनुसार अगर आप यहाँ पर धनु है तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए। और देखिए, 16 अक्टूबर से मंगल भी वृष राशि यानी 2 नंबर को छोड़कर सप्तम भाव में जा रहे हैं, मिथुन राशि में। ठीक है, 17 अक्टूबर से सूर्य भी तुला राशि में जाएंगे, प्रवेश करेंगे, दसम भाव से 11 भाव में जाएंगे। 18 अक्टूबर से शुक्र भी यहाँ से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी आपके लाभ भाव में जा रहे हैं। इसका विश्लेषण मैं आपको बाद में करूँगी, अभी तो मैं आपके प्रेम का कर रही हूँ, लेकिन ये बताना ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, और देखिए, 26 अक्टूबर से जो बुध वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो सूर्य और बुध आपके कर्म भाव में बुधादित्य योग बना रहे हैं, क्योंकि कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है आपका, ये न्यू बिगिनिंग करने का समय है। तो यहाँ पर 26 अक्टूबर से बुध भी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, पंचम भाव जहाँ पर राहु है, ये शिक्षा और प्रेम दोनों का स्थान है, जैसा मैंने कहा। तो पंचम में विराजमान हो गए जब राहु, तो राहु केतु से तो वैसे भी डर लगता है, और थोड़ा डरना भी चाहिए। तो पंचम भाव के जो हमारे स्वामी हैं, यहाँ पर लिखा है 1 नंबर यानी कि मंगल, वो चले गए हैं, जाकर बैठे हैं छठे भाव में। ठीक है, एक तो राहु का यहाँ पर होना और पंचम भाव के स्वामी का छठे भाव में होना, ये बहुत शुभ नहीं माना जाएगा। लेकिन ये गोचर 16 अक्टूबर तक ही है, आधे महीने। ठीक है, तो आपको इतने दिनों में एक विशेष ध्यान देकर चलना होगा। तो जब राहु यहाँ पर बैठेंगे तो ये आपके मन को बहुत अधिक विचलित करने वाले हैं।
राहु कभी कभी क्रिएटिव फील्ड की तरफ भी ले जाता है। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो बहुत क्रिएटिव दिमाग चलेगा, ऐसा भी कहूँगी, और कुछ लोग ऐसा भी करने वाले हैं कि वो पूरी तरह से कंफ्यूज ही हो जाएंगे, पढ़ाई में ठीक से मन ही नहीं लगने वाला। आप कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी कर सकते हैं। आपको सब्जेक्ट चुनना है या आपको अपना प्रोफेशन चुनना है कि कौन सी फील्ड की मैं पढ़ाई करूं, ये करूं कि वो करूं, कि सीए करूं कि बैंकिंग में जाऊं या मैं कोई क्रिएटिव फील्ड में जाऊं, तो बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा आपके मन में, और आप हो सकता है जल्दबाजी में कोई निर्णय लें। तो बड़ा सोच समझ कर ही चलिए। इस समय में वेट कर सकते हैं, तो 16 अक्टूबर के बाद ही निर्णय लीजिए। तो राहु माइंड को बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं। आप अपने कैरियर या पढ़ाई में ऑप्शंस में उलझे रह सकते हैं। ठीक है, क्या करें क्या ना करें, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, निर्णय ही नहीं ले पाएंगे आप। लेकिन देखिए, ये ग्रह गोचर की स्थिति होती है, लेकिन मैं एनर्जीज़ को मानती हूँ। अगर आप मेरे बताई हुई चीज़ें करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, खुद को संयम में रखेंगे, तो ये सारी चीज़ों को आप कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि आपको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। बड़ा कंफ्यूजन लेकर आएंगे राहु आपके माइंड में। साथ ही देखिए, जैसा मैंने कहा था कि आपके पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो छठे भाव में, और छठा भाव बहुत शुभ फल नहीं देता है, यानी कि इसे हम रोग भाव कहते हैं। लेकिन ये स्थिति रहेगी बस 15 तक की, 15 अक्टूबर तक। मंगल 16 अक्टूबर के बाद 7वें हाउस में जाएंगे, यानी वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तब इस समय आपके काम बनने लग जाएंगे, आपका माइंड बैलेंस होने लग जाएगा। ठीक है, आप उस समय कुछ अच्छे एक्शन लेंगे। आप अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं, पढ़ाई में किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, किसी नई चीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो आपका माइंड वहाँ पर सही चलने लगेगा और आप अच्छे निर्णय लेने की कोशिश करेंगे और वो संभव भी हो जाएगा। अब देखिए, पंचम भाव ही प्रेम का स्थान भी माना गया है। पंचम भाव के स्वामी मंगल अगली राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ तभी से परेशानियाँ कम होने वाली हैं। नहीं तो जैसे एजुकेशन में हो रहा था, वैसे ही कन्फ्यूज़न, गलतफहमी पैदा होगी प्रेम के मामले में भी। लेकिन जब 16 अक्टूबर के बाद गोचर बदलेगा, तब आपके रास्ते ठीक होने शुरू हो जाएंगे। देखिए, मंगल छठे भाव में है और दृष्टि उनकी पड़ रही है व्यय भाव में। तो अब व्यय भाव तो व्यय ही कराएगा ना। बेकार की बातें आपके माइंड में आएंगी, या आप दोनों के रिलेशन में कोई बेकार की बातों पर किसी तीसरे की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। ठीक है, या कुछ लोग ऐसे होंगे, वो ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी कोई पर्सन या चीज़ें हों, उनके नेचर में भी कुछ ऐसा डिफेक्ट आ सकता है जो चीज़ें गलतफहमी पैदा करे, या आपके नेचर में अचानक से चेंज आएगा। बहुत गुस्सा कर सकते हैं, चिड़चिड़ापन हो सकता है, कुछ कड़वा जवाब दे सकते हैं आप। ठीक है, जिसकी वजह से गलतफहमियाँ पैदा होंगी। और कुछ लोग हैं जो निगेटिविटी पैदा करेंगे, आपसे जलने वाले लोग हैं। ठीक है, जो नहीं चाहते कि आपकी चीज़ें ठीक रहें। वो परिवार में, फैमिली में, कलीग्स, दोस्त, रिश्तेदार, आपके बहुत सगे भी हो सकते हैं। एक चीज़ और परेशान करेगी आपको, पुरानी बातें बार बार आपके दिमाग में वापस आ के आपको डिस्टर्ब करने वाली हैं। पुराने कुछ मामले वापस पलट कर आपको परेशान करने वाले हैं। तो आप बिना कारण माइंड को नेगेटिव करते चले जाएंगे, नेगेटिविटी से भर सकता है आपका मन। तो याद रखें कि बात चाहे जितनी छोटी हो, लेकिन आप निगेटिविटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें अगर लेकर आएंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ पैदा कर सकते हैं। देखिए, मंगल की दृष्टि चंद्र पर भी पड़ रही है। चंद्रमा यानी आपका मन, वही आपके माइंड को गुस्से वाला बनाएगा। तो देखिए क्या है, मंगल बैठा है रोग भाव में। अब रोग भाव की दृष्टि पड़ती है चंद्रमा पर, तो आपका माइंड रोगी होगा ना। तो रोगी का मतलब यानी निगेटिविटी आ रही है, वहाँ पर गुस्सा आएगा, आपको चिड़चिड़ापन आएगा। मंगल गर्म ग्रह है, दृष्टि डालेगा, तो ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बहुत सी बातों में आप खुद को ही बिल्कुल सही साबित करने की कोशिश करें। ठीक है, आप ऐसा कहेंगे कि नहीं, मैं जो यहाँ पर बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वही चीज़ बिल्कुल सही है, तुम गलत हो यहाँ पर। तो जिद लेकर मत आइए अपने माइंड में, धनु राशि वालों। इस तरह का स्वभाव आपका हो सकता है।
15 अक्टूबर तक। तो संभाल कर चलिए, कुछ ऐसी चीज़ होती है तो बैलेंस करिए। और सबसे पहले मैं आपको हीलिंग मेडिटेशन देती रहती हूँ, या चंद्रमा पर जब बुरी दृष्टि है तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि चंद्रमा के लिए मून हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, कंटिन्यूटी में कीजिए। नहीं कि बस पूर्णिमा या अमावस्या में जब मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ तभी आप देख कर रहे हैं, नहीं, कंटिन्यूटी में अगर आप डेली करते हैं, क्योंकि इस समय में आपको ज़रूरत है तो कम से कम आगे मत कीजिए, तो ये 16-17 तारीख तक तो आप कर ही लीजिए डेली मून हीलिंग मेडिटेशन। मेरे चैनल पर जाइए, आपको मिलेगा अभय ज्ञान प्रोडक्शन मून हीलिंग मेडिटेशन, आप सर्च कीजिए। अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं भी आता है तो चुपचाप जब रात में आप सोने जाते हैं अपने बिस्तर पर लेट जाइए, आप लेट कर भी कर सकते हैं। वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें कोई ऐड वगैरह बीच में ना आए, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर देता है मेडिटेशन में। तो आप चाहे ऑफलाइन सेव कर लें या डाउनलोड कर लें, रख लें। फ़ोन को डालें एयरप्लेन मोड पे, जिससे कोई कॉल मैसेज बीच में कुछ भी डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद आप वीडियो को लगाइए, उसमें मेरी वॉइस में हीलिंग है, आपके चंद्रमा यानी आपके मन की हीलिंग है। तो जितना आपका चंद्रमा मजबूत होगा आप इन परेशानियों से बचेंगे यहाँ पर। तो अगर आप ये मून हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, आप सुनते जाइए, महसूस करते जाइए, फील करते जाइए उस वीडियो को, सिर्फ सुनना है आपको, ठीक है। आप सिर्फ सुन के भी फ़ायदा या लाभ उठा सकते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इतना कर लीजिए, तो ये जो बीच की निगेटिविटी है इससे आप बच जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये तो चल रहा था कि 15 अक्टूबर तक ऐसा होगा। जैसा मैंने कहा 16 अक्टूबर के बाद काफ़ी सारे चेंज आएंगे। तो देखिए, जो 16 अक्टूबर से मंगल अपना गोचर चेंज करेंगे, दूसरी राशि में जाएंगे, तो उनकी दृष्टियाँ भी बदल जाएंगी। तो आपके रिश्तों में जो गलतफहमियाँ आई होंगी वो सब धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। अगर कोई तीसरे पर्सन ने गलतफहमी डाली होगी तो उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। वहाँ पर आपके पर्सन का दिमाग ठीक चलने लगेगा जब भी मंगल अगले घर में आएंगे। और देखिए, जब अगले घर में आएंगे तो अगला घर क्या है, मैरिज का हाउस है, जहाँ पर मिथुन राशि है, सप्तम भाव, ठीक है। तो यहाँ मैरिज का जो हाउस है वहाँ से हम शादी ब्याह या वैवाहिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो 16 अक्टूबर के बाद यहाँ समय मुझे बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है। आपकी फीलिंग्स, आपका कनेक्शन दोनों में मजबूती आनी शुरू हो जाएगी। आप एक मजबूती की तरफ बढ़ेंगे। आपके सप्तम भाव के जो स्वामी हैं यानी बुध, वो उच्च में है इस समय, और बैठे कहाँ पर हैं, जाके आपके कर्म भाव में, ठीक है। 26 को वो जाएंगे फिर आपके लाभ भाव में, लेकिन तब तक वो आपके कर्म भाव में हैं। तो दसम भाव में बैठे हुए हैं। जैसा मैंने कहा, बुद्धादित्य योग बना रहे हैं। तो जो बुद्धि गड़बड़ हो रही थी ना, वो बुद्धि ठीक होनी शुरू हो जाएगी आपकी। तो ये बहुत ही अच्छा समय होगा आपके लिए। और 26 अक्टूबर तक तो बहुत ही अच्छा समय है। जब तक वो गोचर ना कर जाए बुध वहाँ से, तब तक तो काफ़ी अच्छा समय है। कोई गलतफहमियाँ अगर हैं तो इतने दिनों में 16 से लेकर 26 के बीच में 10 दिनों के अंदर आप उन चीज़ों को पूरा पैचअप करके बिल्कुल अच्छे से लाइन पर ला सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी मैरिड लाइफ का मामला कुछ ऐसा है तो वहाँ पर भी बहुत प्रोग्रेस मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर के साथ कोई दिक्कत चल रही थी, आपके साथ नहीं दिक्कत थी मैरिड लाइफ में, तो आप और पार्टनर मिलाकर ही मैरिड लाइफ होगी। तो उनकी सेहत की प्रॉब्लम चल रही थी, उनके कैरियर की प्रॉब्लम चल रही थी, मनी मैटर की प्रॉब्लम चल रही थी, तो 16 अक्टूबर के आते ही उन चीज़ों में भी आपको सुधार देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर का अगर कैरियर ख़राब चल रहा था तो उनके कैरियर में भी सुधार शुरू हो जाएगा, उसमें आप ग्रोथ देख सकेंगे। तो जब ग्रोथ होगी, घर में पैसे आएंगे, उनका माइंड ठीक होगा, वो अच्छे से प्यार से आपसे बातें करेंगे, तो पारिवारिक जीवन तो ठीक होना ही होना है। तो आपका एक तो पति के साथ या पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, उसके अलावा जो एक पारिवारिक जीवन है, जैसा कि परिवार होता है ना पूरा फैमिली, अगर फैमिली लाइफ में भी कोई दिक्कतें थी, बहुत क्लेश मच रहा था चारों तरफ, तो 16 अक्टूबर से वहाँ पर भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। अगर आप किसी अनलीगल मैटर में फंसे हुए थे, कोर्ट कचहरी का कोई मामला था जिसमें आप बुरी तरह से फंसे हुए कंटिन्यूटी काफ़ी टाइम से चले जा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आपको ये जो 16 अक्टूबर है वरदान बनकर आ रहा है। हर मामले में जैसे ही ग्रह गोचर बदलेगा, मंगल सप्तम भाव में जाएंगे, आपके वैवाहिक जीवन के लाइफ का जो भाव होता है उसमें प्रवेश करेंगे। 16 के बाद आप इन झमेलों से बाहर निकल सकेंगे, एक अच्छे दिन देखेंगे। और देखिए, शनिदेव भी वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया आपके पंचम भाव का विश्लेषण। तो ये टोटली आपकी लव रीडिंग भी इसमें आ रही है, और भी चीज़ें हैं, एजुकेशन की बात है, स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन मैं टैरोट कार्ड से भी एनर्जी निकालूंगी
आपके लिए। ये तो एक पंचम भाव का विश्लेषण था। अब मैं जितने और भावों का है कि आपका भाग्य क्या रहेगा, आर्थिक स्थिति, कर्म, ये सारा सबके अलग अलग एक छोटे छोटे वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो इस महीने धनु राशि को बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको मिलेंगे। तो अगर आगे आप देखते रहना चाहते हैं, ये आपसे रेजोनेट होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और जाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो थी धनु राशि की कुंडली, लेकिन धनु राशि में न जाने कितने लोग हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करवाना है, आपको दिखाना है कि देखिए ये तो ग्रह गोचर हुआ, अब आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, उनका और इनका कॉम्बिनेशन क्या बैठता है, उसके अनुसार आपका जीवन क्या होगा। ठीक है। अब यहाँ पर तो प्रेम भाव के स्वामी जाके छठे में बैठे हैं, लेकिन क्या पता आपकी कुंडली में प्रेम भाव के स्वामी किसी अच्छे स्थान पर बैठे हों, तो आप कहें देखिए मैडम ने यहाँ पर बताया कि ऐसा गड़बड़ होगा, मेरे में तो इतनी गड़बड़ नहीं हो रही है। तो वो आपकी कुंडली पर भी निर्धारित होता है। इसलिए मैं कहूँगी अगर आप पर्सनल में कुंडली रीडिंग करवाना चाहते हैं, या शादी ब्याह का मामला आपका बढ़ रहा है, आप कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, तो भी आप मुझे दिखा सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। कॉल करने के बजाय आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 9323135511 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप नोट कर लीजिए। और जाने से पहले जो हमारे इंतज़ार कर रहे थे, आपको कुछ तो राहत मिली होगी इस वीडियो से। आगे की चीज़ें मैं बहुत जल्दी आपको सोचूंगी कि मैं 1-2 दिन के अंदर ही आपको वीडियोस मिलते रहें धनु राशि के, वो मैं डालूंगी। पूरा इस बार कुंडली विश्लेषण करने वाली हूँ यहाँ पर मैं, और उसके साथ टैरो ट्रेडिंग, जिसके लिए आप आगे देखते रहना चाहते हैं तो बेल आइकॉन जो है उसको आप प्रेस कर दीजिए और ऑल का बटन टच कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो मिले। बहुत लोग आकर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं मैडम आपने वीडियो ही नहीं डाला, मुझे मिला नहीं। तो मैं पर्सनली जो लोग मेरे से जुड़े हैं, अगर ब्रॉडकास्ट में मेरे व्हाट्सएप पे पहले से हैं, तो मैं हर किसी को नहीं भेज सकती हूँ। वैसे मैं कोशिश तो करती हूँ, पर आप भी थोड़ी सी कोशिश कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल बटन को टच कीजिए, जिससे कि आगे जो भी जानकारियाँ आपको दे रही हूँ वो समय समय पर आपको मिल जाए और आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो चलिए, जाने से पहले स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और वो हीलिंग मेडिटेशन जो मैंने बताया है चंद्रमा के लिए, वो आप ज़रूर कीजिए। ठीक है। तो चलिए मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।